24 जनवरी 2006 की यह बात है। दरअसल एक गर्भवती महिला जो एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराई जाती है क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी। उसको बच्चा पैदा होने वाला था। जैसे ही यह हॉस्पिटल में जाती है, उसकी डिटेल जब लिखवाई जाती है तो डिटेल में वह अपने पति का नाम नहीं बता पाती और यहीं से पता चलता है कि वह महिला दरअसल कुंवारी है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है जबकि वो प्रेग्नेंट है। अब यह बात धीरे धीरे करके पूरे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल जाती है। तभी सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक कुंवारी लड़की उसे हॉस्पिटल में लेकर उसकी मां आई है और वो भी प्रेग्नेंट है। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम अनिल होता है वो उनके पास पहुंचता है और लड़की की मां से हाथ जोड़ते हुए कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। दरअसल मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं आपके ज़िले का ही रहने वाला हूं। जैसे ही मुझे यह बात पता चलती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। सोचता हूं क्यों ना आपकी मदद की जाए। यदि आपको पैसे की या ब्लड की, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेहिचक बोल सकती हैं। जैसे ही माँ बेटी ने यह बात सुनी, उनकी जान में जान आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई है जो उनकी मदद करने के लिए आ गया है। अब वो लड़का बिल्कुल हॉस्पिटल के जिस रूम में एडमिट थी वह लड़की, उसी रूम के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। डिलीवरी हो जाती है और वह बच्ची 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है और जैसे ही वो जन्म देते हैं उसके बाद वो लड़का आता है, कहता है कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर पर जाना और हर घर जाने के बाद इन बेटियों का बहुत अच्छे से इनकी परवरिश करना, लेकिन घर जो हो वह आपका नया हो, पुराने वाला नहीं होना चाहिए। जहाँ तुम अब तक रह रही हो वहाँ पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जब तुम वहाँ पर जाओगी तो लोग तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते वक्त लोग तुमसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे थे। आप लोग नई जगह जाकर रहेंगे तो ठीक रहेगा। अनिल कुमार ने अपना होने के नाते उन्हें सही सही बताने समझाने की भरपूर कोशिश की। बताया गया कि उन दोनों ने वैसा ही किया। आखिरकार वह अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद लगभग 17 दिनों के बाद ऐसी खबर मिलती है कि उस इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल दोनों जुड़वा बेटियां और उसकी मां का कत्ल हो जाता है। बहुत ही भयानक रूप से कत्ल होता है। इसके बाद कातिलों को ढूंढना शुरू किया जाता है और ढूंढते ढूंढते 19 साल का वक्त लग जाता है। यह केस सीबीआई, सीआईडी, पुलिस को सौंपा जाता है, लेकिन सभी फेल हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑफिसर आता है, उस ऑफिसर ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग ऐसा लगाया कि उस दिमाग की चर्चा चारों तरफ हो रही है। 19 साल के बाद जब दोनों कातिल जो फौजी होते हैं पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमें आपने पकड़ा कैसे। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर एक सच्चा पुलिस वाला चाह ले तो वक्त चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन वह अपराधियों को सलाखों के पीछे पकड़कर जरूर पहुंचा देगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है केरल प्रदेश का एक जिला लगता है कोलम, और कोलम जिले का एक गांव पड़ता है आंचल गांव। दोस्तों वहीं की एक महिला रहती है जिनका नाम होता है संत हम्मा और उनकी एक बेटी होती है रंजनी। दोस्तों तभी रंजनी धीरे धीरे करके जब सयान हो जाती है तो गांव का ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दिवल कुमार, जो कि पंजाब के पठानकोट में 45 एडी रेजिमेंट में फौजी होता है। दोनों में आपस में तालमेल होता है और दोनों में धीरे धीरे करके प्यार मोहब्बत हो जाता है और प्यार होते होते दोनों एक दिन ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे खो जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब आपसी सहमति से दोनों इस बात के लिए राजी हो जाते हैं तो लोगों में इसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि उनकी जो दोस्ती है वह बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि लोगों को अभी तक यह पता नहीं था कि दोनों फिजिकल होने लगे हैं। तभी इसी बीच जो रंजनी होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। तब वह उस फौजी जवान से कहती है दिवल कुमार से कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तब वह जो फौजी होता है वो कहता है कि क्यों ना तुम्हारा गर्भपात करा दिया जाए।
जब रंजनी इस बात को लेकर के राजी नहीं होती तब वह उस पर जोर और दबाव बनाने लगता है, लेकिन वह लड़की कहती है अगर आपको इस बच्चा की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी और पैदा करने के बाद इसका पालन करूंगी। दोस्तों इसी बीच वह जो फौजी जवान होता है फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और दिन पे दिन जैसे जैसे समय करीब आता है उस रंजनी जो लड़की होती है उसके पेट का आकार जो है बढ़ने लगता है। इसी बीच जो उसकी माँ होती हैं संथम्मा एक दिन अपनी बेटी को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक हॉस्पिटल होता है SAT, वहाँ पर ले जाकर के अपनी बेटी का प्रसव कराती हैं, जिसमें उसने अपनी 2 बच्चियों को जन्म दे देती है। दोस्तों इसी बीच उस फौजी जवान का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है राजेश कुमार। राजेश कुमार ही अनिल कुमार बन करके दरअसल उस हॉस्पिटल में आया था और जो तमाम प्रकार की उनकी मदद करने का वादा किया था। एक दिन ऐसा आता है कि जब वह महिला यानी कि संथम्मा जाती हैं पंचायत भवन में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने, इसी बीच वह आता है और 16वें दिन जा करके उन दोनों बच्चियों का और उसकी माँ का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वह बहुत ही सफाई से निकल जाता है, लेकिन लोगों ने उसको आते जाते देखा था और लोग जब पता करते हैं, पुलिस की टीम आती है तो लोगों को यह पता लगता है यह जो बाइक थी वह फौजी जवान जो है राजेश कुमार की बाइक थी। तभी जब पुलिस की टीम फौजी के घर पर पहुंचती है तो पता लगता है कि ये तो पहले ही जा चुके हैं, इनकी ड्यूटी जो है पंजाब में लगी हुई है। जब पुलिस की टीम पंजाब में जाती है तो वहाँ पर फौजी जवान से मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि उनकी ड्यूटी कहीं और लगी रहती है। दोस्तों पुलिस वापस आ जाती है लेकिन अपनी जो कानूनी प्रक्रिया होती है वह करती है। इसी बीच गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं कि यह इस बच्चे का बाप कौन है। जब वह महिला रंजनी बताती है लड़की की इसका बाप फौजी जवान राजेश कुमार है, तब कोई मानने को तैयार नहीं होता। तब वह राज्य महिला आयोग को एक पत्र लिखती है और राजेश का और अपनी दोनों बच्चियों का DNA टेस्ट कराने के लिए एक मांग करती है। दोस्तों उनकी यह जो पत्र था यह मंजूरी मिल जाती है और DNA टेस्ट भी हो जाता है। और DNA टेस्ट होने के पहले जब वह रिपोर्ट आती उससे पहले ही इन तीनों माँ बेटियों का कत्ल हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके यह मामला पुलिस चलाती है, लेकिन वह दोनों फौजियों को पकड़ नहीं पाती। वह दोनों फौजी अपनी नौकरी छोड़कर फरार हो जाते हैं। जब फरार हो जाते हैं तो यह मामला धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि 2024 के नवंबर का महीना होता है। एक ADGP लॉ इन ऑर्डर होते हैं मनोज अब्राहम, उनकी नई नई पोस्टिंग होती है। वह जब आते हैं और कहते हैं कि अपने स्टाफ से कि कोई ऐसा केस लाओ जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ। तभी उनके स्टाफ का एक अधिकारी जाता है और 19 साल पुरानी जो फाइल होती है उसको लेकर के आता है। कहता है सर कि यह सबसे पुरानी फाइल है, लेकिन अभी तक इस कत्ल के आरोपी पकड़े नहीं गए। दोस्तों तभी वहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उस फोटो को ले करके AI के माध्यम से उस फोटो को एडिट करते हैं और हर साल उस फोटो को एडिट किया जाता है कि व्यक्ति 30 की उम्र में कितना, 40 की उम्र में कितना, 45 की उम्र में कैसा दिखता होगा। कभी दाढ़ी लगा करके, कभी ऐनक लगा करके, यानी कि हर तरीके से जो AI का नया टेक्नोलॉजी है उससे उसको बनाया जाता है। और तभी एक फोटो होता है विष्णु कुमार जो कि फेसबुक पर अपनी पत्नी के साथ अपलोड किया गया रहता है। उस फोटो के साथ उस फोटो को जब मिलाया जाता है तो 90% वह फोटो मिलान कर देता है और वह फोटो का जब उसका निकाला जाता है एड्रेस तो वह मिलता है पांडिचेरी का। दोस्तों तुरंत यहाँ के जो मनोज अब्राहम होते हैं पूरी टीम गठित करते हैं और पांडिचेरी के लिए निकल जाते हैं। पांडिचेरी में जाने के बाद जो दिवल कुमार होता है वह प्रवीण के नाम से रहता है और जो राजेश कुमार अनिल बन के आया था वह विष्णु कुमार के नाम से रहने लगता है। दोस्तों तभी विष्णु कुमार को जब पुलिस पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है तो वह बताता है कि सर हमने ही कत्ल किया था, लेकिन दिवल कुमार के कहने पर। उसको तुरंत केरल ले जाया जाता है और केरल में ले जाने के बाद
उससे अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर जो तुम्हारा दोस्त दिवल कुमार था वो अब कहाँ है। तब वह भी उसको भी बताता है सर वह भी अभी पांडिचेरी में है और एक शिक्षिका के साथ शादी कर करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तभी जब पुलिस पांडिचेरी पुनः पहुंचती है और उस प्रवीण कुमार उस दिवल कुमार को गिरफ्तार करती है, तब उसका सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि सर इतने दिनों के बाद लगभग 19 से 20 साल बीत जाने के बाद भी आपने हमें गिरफ्तार किया, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप हमें पकड़ा कैसे। तब जो अब्राहम साहब होते हैं उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में शायद तुम यह भूल गए कि एआई का एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा ऐप्स है कि किसी भी व्यक्ति की बचपन से लेकर के 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र तक उसको बनाया जा सकता है कि हर महीने हर साल यह व्यक्ति कैसा दिख सकता है, बिना बाल के, बिना मूँछों के, पक्की मूँछों के, यानी कि हर तरीके से उसमें आप बना सकते हैं। दोस्तों वह दोनों आरोपियों को पुलिस फिलहाल गिरफ्तार करके 3 मर्डर केस में जेल भेज चुकी है। अगर पुलिस सच्चे दिल से काम करे तो कोई भी कैदी, कोई भी अपराधी 7 समंदर पार क्यों ना हो, लेकिन पुलिस उसको अंततः पकड़ ही लेती है। इसमें देर भले हो जाए, कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। दोस्तों एक सच्चे जो पुलिस ऑफिसर, एक सच्चे ऑफिसर के लिए एक सलूट हमारी तरफ से, क्योंकि लगभग 19 से 20 साल के बाद उन 3 माँ बेटियों को न्याय मिला। दोनों आरोपी अब जेल में हैं। आगे का समय कैसा रहेगा, उनको जमानत मिलती है नहीं मिलती है, आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों फिलहाल हमारी कहानी कहने का तात्पर्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।